एक नाम पूछा और सब कुछ बदल गया। प्रणाम डियर इंजीनियर्स, मैं आपका साइट वाला सूत्रधार फिर हाजिर हूँ एक और सच्ची दास्तान के साथ। हर उस हेलमेट की कहानी लेकर जिसके अंदर सपने भी थे और जिम्मेदारियां भी। आज की कहानी न बारिश की है न कंक्रीट की। आज की कहानी है एक ऐसी दोपहर की जो देखने में बिल्कुल ही आम थी, लेकिन उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। सितंबर का महीना खत्म हो चुका था। बरसात धीरे धीरे रुक रही थी। आसमान फिर से साफ दिखने लगा था। बिल्डिंग के स्लैब्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके थे। पीछे पीछे ब्रिकवर्क भी चल रहा था। अंदर सिंगल कोट प्लास्टर भी शुरू हो चुका था। मैं रोज बिल्डिंग को दूर से देखता और दिल ही दिल में रोज खुश हो जाता था। लगता था हम सब की मेहनत रंग ला रही है। दिवाली आने वाली थी और सच कहूं मेरे दिल में एक छोटी सी उम्मीद पल रही थी। एक बार सर ने और बड़े बाबू ने मुझसे कहा था कि बाद में देखेंगे। बस मैंने उस एक बात को अपने दिल से लगा लिया था। सोचा इस बार मैं बीच में कुछ नहीं कहूँगा और ना कोई अप्रिसिएशन मांगूंगा। दिवाली आएगी तो सर से और बड़े बाबू से हक से कहूँगा कि अगर थोड़ा बोनस मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे लगता था शायद मेरी मेहनत अब तक सबको दिख चुकी हो। उस दिन बहुत दिनों बाद अच्छी धूप निकली थी। लगभग 1:30 बजे का वक्त था। लेबर अपनी अपनी झोपड़ियों में बैठकर खाना खा रहे थे और मैं टिन के साइड ऑफिस में अपना टिफिन खोल कर बैठा था। पहला ही निवाला लिया था कि बाहर एक गाड़ी रोकने की आवाज़ आई। खिड़की से देखा एक सफ़ेद एम्बेसडर कार धीरे से साइड के सामने आकर रुकी है। उस ज़माने में सफ़ेद एम्बेसडर कार देखकर वैसे ही समझ आता था कि कोई बड़ा अधिकारी आया है। एक लेबर ने आवाज़ लगाई कि साहब कोई आया है। मैंने कहा खाना खाने बैठा हूँ, 5 मिनट में आता हूँ। लेकिन शायद 3 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि ड्राइवर की फिर आवाज़ आई, साहब बुला रहे हैं। मैंने टिफ़िन वही छोड़ दिया, हाथ धोए, हेलमेट उठाया और बिल्डिंग की तरफ चल दिया। एक साहब बिल्डिंग को बहुत गौर से देख रहे थे। मैं उनके पास गया और धीरे से बोला, गुड आफ्टरनून सर। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बिना किसी कोई परिचय के सवाल शुरू कर दिए। कौन हो तुम? कितना काम कंप्लीट हुआ है? कितने लेबर है साइट पर? ब्रिकवर्क कितना हुआ है? कंक्रीट ग्रेड कौन सी यूज़ कर रहे हो? मैं जितना जानता था मैंने विनम्रता से सारी चीज़ें बता दी। हर सवाल का जवाब देता गया। जब उनके सवाल ख़त्म हुए तो मैंने बहुत विनम्रता से कहा, सर एक बात पूछूं? उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, सर आपका नाम बता दीजिए। मेरे सर अगर पूछेंगे कि कौन आए थे तो मैं रजिस्टर में लिख सकूं। बस मेरी इतनी सी बात के बाद उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सीधे मुड़कर एम्बेसडर में बैठे और चले गए। मैं बहुत देर तक उस गाड़ी को जाते देख रहा था। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैंने किस अधिकारी से बात की थी और वही एक बात इतना बड़ा रूप ले लेगी। लगभग 1 घंटे बाद कुछ सीनियर इंजीनियर साइट पर आए और आते ही मुझे डांटना शुरू कर दिया। तुम्हें अकल है क्या? तुमने उनका नाम कैसे पूछ लिया? मैं घबरा गया। मैंने धीरे से पूछा, सर लेकिन वो थे कौन? जवाब मिला, वो चीफ इंजीनियर थे। मैं एकदम चुप हो गया। चीफ इंजीनियर सर? उस वक्त मुझे इस पद की गहराई का जरा भी अंदाजा नहीं था। मैंने उन्हें पहली बार देखा था। न उनके साथ कोई स्टाफ था और न कोई पहचान। मैं कैसे पहचानता? अगर उनके साथ वही अधिकारी होते जो अक्सर साइट इंस्पेक्शन के लिए आते थे तो शायद मैं तुरंत समझ जाता। लेकिन उस दिन मैं सिर्फ एक 21 साल का ट्रेनी इंजीनियर था जो सिर्फ रजिस्टर में लिखने के लिए एक नाम पूछ रहा था। उसके बाद हर तरफ से डांट पड़ी।
मैं सह गया और सहम भी गया, क्योंकि और कर भी क्या सकता था मैं। लेकिन अंदर ही अंदर डर बढ़ता जा रहा था। शाम को मैं घर लौट गया और कुछ देर बाद पड़ोस के घर के लैंडलाइन पर मेरे लिए फोन आया। ये नंबर कॉन्ट्रैक्टर सर को इमरजेंसी के लिए मैंने ही दिया था। मैं दौड़कर फोन तक गया। फोन पर कॉन्ट्रैक्टर सर ही थे। उन्होंने बहुत ही शांत आवाज में कहा कि कल से साइट पर मत आना। मैं सन्न रह गया, मैं घबरा गया। मैंने घबरा कर कहा, सर मेरी बात तो सुनिए। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की सर। मैंने विनम्रता से सिर्फ उनका नाम पूछा था। अगर आप पूछते कि कौन आए थे तो मैं आपको क्या जवाब देता सर। मैं बार बार समझाता रहा कि मेरे संस्कार ऐसे है नहीं कि मैं किसी सीनियर ऑफिसर से बदतमीजी करूं। लेकिन शायद फैसला हो चुका था। फोन कट गया और उसके साथ मेरी पहली नौकरी भी गई। उस रात मैं बहुत देर तक चुप बैठा रहा। समझ ही नहीं आ रहा था मेरी गलती क्या थी। कल तक जिस बिल्डिंग से मैं दिल से जुड़ा था, आज उसी साइट पर मुझे जाने से भी मना कर दिया गया था। सब कुछ एक ही दिन में खत्म हो गया। मुझे अपनी नौकरी से ज्यादा एक और बात डरा रही थी कि मैं माँ को क्या कहूँगा, क्या बताऊंगा, रिश्तेदार क्या पूछेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। लोग सोचेंगे आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक लड़के की नौकरी इतनी जल्दी चली गई। उस रात मैं सिर्फ बेरोजगार नहीं हुआ था, मैं अंदर से टूट भी गया था। आज लगभग 3 दशक बाद भी कभी कभी मैं खुद से ही सवाल पूछता हूँ, क्या मेरी गलती सच में इतनी बड़ी थी, या मैं उस दौर की एक कठोर और अनऑर्गेनाइज सिस्टम का हिस्सा बन गया था। खैर दोस्तों, मैं आज भी किसी व्यक्ति से शिकायत नहीं करता। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और शायद उस दिन ने भी। लेकिन आज मैं ये सवाल आप सबसे जरूर पूछना चाहता हूँ, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? क्या एक ट्रेनी इंजीनियर का किसी अधिकारी से विनम्रता से उनका नाम पूछना गलत था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। हो सकता है आपका जवाब किसी और नए इंजीनियर की जिंदगी आसान बना दे तो मेरी ये कहानी सुन रहा होगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, काम सिर्फ बिल्डिंग नहीं बनाता, वो इंसान को भी मजबूत बनाता है। मैं था और हमेशा रहूंगा आपका साइट वाला सूत्रधार। धन्यवाद।